हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका 65 S2 सेट टू कोड है। तो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसका सोल्यूशन का सेक्शन ए पहले करा दिया जा चुका है, तो वो आप चेक कर लेना। आज हम इसका सेक्शन बी करेंगे। तो ये सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में कर चुके हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आज हम इसका सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी के चेक कर सकते आप अपने आंसर, एंड जो बच्चे हैं इनका एग्जाम होने वाला है वो इसे समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। इवेलुएट करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स साइन 13π/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस tan इनवर्स √3। तो या तो आप इन्हें अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर इसे एंड एन आंसर लीजिए, या फिर सब इकट्ठा ही चलेंगे। तो पहले मैं एक को करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है, बाकी बातों को भी आप ऐसे नोट करें। देखिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स साइन 13π/6 था। साइन इनवर्स 13π/6 को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो यहाँ पे साइन 13π/6 ऐसे गिवन है, थीटा है साइन का। और आपको पता है जब साइन इनवर्स के साथ साइन होता है, साइन इनवर्स के साथ अगर साइन होता है वो कैंसिल हो सकता है, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आपके पास क्या बच जाएगा 13π/6, जो कि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता है, क्योंकि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से +π/2। तो इसके अंदर ये 13π/2 नहीं आता है, नॉट बिलोंग। तो यानी 13π/2 को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे स्क्वायर वाइज तोड़ना पड़ेगा। तो चल देखते हैं। पहले इसको साइन इनवर्स साइन, इसको हम लिख सकते हैं i प्लस π/6 लिख सकते हैं। 2π, यहाँ पे 2π लिखना पड़ेगा ताकि ये 13π/6 बन जाए। तो 6 प्लस 1 30π/6 हो जाएगा। अब आपको पॉइंट का रूल पता है। पॉइंट के रूल में क्या होता है? अगर 2π है तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और ये आपका पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, और यहाँ पे आपका 2π होता है ना। अब क्योंकि एंगल जो है पाई 2π प्लस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। 2π प्लस मतलब यहाँ आ जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं। और साइन से साइन 2π वाली लाइन पे क्या होगा? साइन 2π वाली लाइन में तो साइन ही रहेगा, और फिर थीटा क्या आ जाएगा? π/6। ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो होता है साइन 2π प्लस थीटा, क्या होता है? साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब देखो, अब आप साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हो, बट आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है। आपको बस ये समझना है कि साइन इनवर्स से साइन हट गया, तो आंसर क्या आ गया इसका? π/6। ठीक है। और π/6 पता है आपको किसमें आ रहा है? प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। इसलिए π/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने एक को सॉल्व किया वैसे आपको सबको सॉल्व करना था, देन आपको आंसर निकालना। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को पूरा। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन 13π/6 को सॉल्व किया हमने, तो कितना आएगा हमारा? π/6। फिर ऐसे ही हम कॉस इनवर्स कॉस π/3 को देखेंगे। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? π/3, और π/3 तो प्रिंसिपल ब्रांच पे आता है ना, तो यानी कि इसका आंसर हमारा π/3 होगा। इसको हमें क्वाड्रेंट में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस, तो π/3 तो जो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई के अंदर आता है ना,
यानी इसका आंसर जस्ट पाई/3 होगा। उसके बाद tan इनवर्स रूट 3 को देखो tan इनवर्स रूट 3, यहाँ पे tan इनवर्स रूट 3 को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो tan इनवर्स रूट 3 को आप थोड़ी देर के लिए थीटा मान लोगे, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा, tan इनवर्स थीटा के पास जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, है ना। tan थीटा कितना आ जाएगा रूट 3, और आपको पता है tan थीटा रूट 3 का वो होता है, tan थीटा रूट 3 का वो होता है tan 60 पे 60 का मतलब कितना पाई/, कितना होता है 3 होता है ना 60 का मतलब, तो एंगल थीटा कितना आ जाएगा आपका पाई/3, कितना आ जाएगा पाई/3। तो यहाँ पे हमने tan इनवर्स रूट 3 को सॉल्व किया, तो tan इनवर्स रूट 3 की तो हमारा थीटा था ना, थीटा कितना आ गया पाई/3, तो यहाँ पे पाई/3 आ जाएगा प्लस। अब आपको पाई/6 पाई/3 को प्लस कर लेना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लोगे तो 6 3 का 6 आ जाएगा, 6 बन जाए तो पाई, 3 2 जा तो 2 पाई, और इसका भी दिया तो 3 2 जा तो 2 पाई आ जाएगा, ऊपर क्या देगा 1 पाई पाई/6, ये आंसर आएगा। जिस बच्चे का ये आंसर आया तो उसका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। और जिन बच्चों के एग्जाम अभी होने वाला है सीबीएसई बोर्ड, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ने आपको बोला है fx log x/x, fx आपको दिया हुआ है log x/x, ठीक है। और आपको बोला है कि इसका लोकल मैक्सिमम निकालो, क्या निकालो लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप्स याद रखने होते थे। तो लोकल मैक्सिमम के लिए आप पहले एफ डेरिवेटिव x निकालते हो, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, एफ डेरिवेटिव x को 0 के इक्वल रखते हो। देन आप क्या करते हो, थर्ड केस में एफ डेरिवेटिव x जब 0 रखते हो तो x इक्वल टू सम क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, x इक्वल टू जो भी पॉइंट आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे। फिर आप क्या करोगे, एफ डबल डेरिवेटिव x निकालने के बाद c क्रिटिकल पॉइंट जो आया उसको डबल डेरिवेटिव पे रखते हो। अगर नेगेटिव आया तो आप प्रूव कर दोगे कि c पे मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम है, और अगर पॉजिटिव आया, अगर डबल डेरिवेटिव निकाला और c पॉइंट रखा उस पर हमने, तो अगर वो पॉजिटिव आया तो वो लोकल मिनिमम पॉइंट होता है। तो c पॉइंट होता है वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होता है, c पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। तो ये स्टेप मैंने बता दिए कैसे करना होता है। अब देखो सबसे पहले हम एफ एक्स दिया हुआ है, हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डेरिवेटिव एक्स। तो देखो एफ डेरिवेटिव एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना। ये देखो क्वेश्चन रूल बन रहा है u/v, डिवीजन में ना दो फंक्शन डिवाइड में है, तो ये u/v वाला रूल चल रहा है। अब u/v वाले रूल में आप या तो v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, u यानी कि पहले चाहे u का डेरिवेटिव लो चाहे v का पार्ट कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे v डेरिवेटिव u अगर ले रही हूँ, क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, पहले v डेरिवेटिव u माइनस फिर u डेरिवेटिव v अपॉन v पर, ऐसे करके क्वेश्चन रिलेशन दिया जाता है। आप चाहो तो पहले u डेरिवेटिव v फिर माइनस v डेरिवेटिव u भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे तो v क्या है हमारे पास, v देखो उस क्वेश्चन में x है और u हमारा log x है। तो सबसे पहले तो v का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर पहले v का डेरिवेटिव, v क्या है x का डेरिवेटिव करो 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। उसके बाद log x एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस होता है। अब की बार u का डेरिवेटिव पहले आएगा, तो u क्या है log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x होगा, और फिर v क्या है x एज इट इज आ जाएगा। ये क्वेश्चन रूल जो लगाना आता ही होगा सब बच्चों को, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, x से x कट गया ये वाला, तो ये आ जाएगा log x 1 इंटू log x तो log x हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या आ गया x स्क्वायर। ये मैंने क्या निकाल लिया एफ डेरिवेटिव x, ठीक है। इतना समझ आ गया सब बच्चों को। एफ डेरिवेटिव x के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हम कर चुके हैं, सेकंड स्टेप करेंगे एफ डेरिवेटिव x को
जीरो के इक्वल रखेंगे। तो जब मैं एफ डेरिवेटिव एक्स को जीरो के इक्वल रखूंगी तो उसमें क्या आएगा हमारा, देखो लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप नीचे बने ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉग एक्स माइनस वन को एवरीथिंग वन से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, एंड जीरो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लॉग एक्स कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। लॉग एक्स कितना आ जाएगा, वन। अब आपको लॉग एक्स वन दिया है, अब देखो एक्स निकालना है हमको, तो लॉग एक्स अगर वन है तो एक्स निकालने के लिए लॉग को देना पड़ेगा, तो लॉग इधर जाता है ई, और ये जो वन होता है ये ई की पावर में चला जाता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि log x वन कब होता है, जैसे आप 10x सोचते थे वन कब होता है, तो वैसे log x को सोचो तो log x यहाँ log है ना, लेफ्ट हैंड साइड से वन को भी log में बदल दो तो log e लिख सकते हो, वन को आप क्या लिख सकते हो log e, तो log x क्या हो जाएगा log e, तो इससे x क्या आ जाएगा, e आ जाएगा ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी e, और यहाँ से भी x e की पावर वन का मतलब x e ही आ रहा है ना। अब ये एक्स ई क्या है हमारा, ये एक्स ई हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है ये एक्स बराबर ई, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट चलता है, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे एफ डेरिवेटिव एक्स जीरो होता है, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे एफ डेरिवेटिव एक्स क्या होता है, जीरो होता है, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट एक्स पे आ गया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको सेकंड स्टेप में क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप में बताया है, नेक्स्ट स्टेप में बताया आपको जब एफ एक्स इक्वल टू याद है तो एफ डबल डेरिवेटिव सी को नेगेटिव एफ डबल डेरिवेटिव किसे निकालिए, सी के निकालिए। तो पहले देखो सिंगल डेरिवेटिव तो आपका है, अब डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव की हेल्प से निकाला जाएगा। तो एफ डेरिवेटिव एक्स हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास लॉग एक्स माइनस अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था तो 2 मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया, तो क्योंकि आपको प्रूफ भी करना था ये मैक्सिमम है, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव एक्स है। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगी, बाद में एक्स की जगह सी रखूंगी, बट अभी पहले डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव निकालने का वही क्वेश्चन 2 लगाओगे, ई का स्क्वायर करो यानी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, फिर आपको यहाँ पे ये v है, सॉरी ये u है और ये v होगा आपका। पहले v का डेरिवेटिव करोगे तो v का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले v क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, और ये जो u है log x माइनस वन ये पूरा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 माइनस लॉग एक्स या लॉग एक्स माइनस वन, इसको एग्जीक्यूट से रखना, लॉग एक्स माइनस वन का यू का डेरिवेटिव करना है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो कितना होता है 1/x, वन का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक बार b का डेरिवेटिव क्या, b का डेरिवेटिव क्या है 2x, b का डेरिवेटिव क्या है 2x एंड u एज इट इज। फिर क्या किया हमने, अब बार हमें लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या 1/x, वन का तो 0 होता है, फिर v एज इट इज था, समझ आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2x log x ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2x, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ तो x एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 4। तो ये सारे स्टेप्स आपको जल्दी जल्दी करने थे, तो इतना मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आपको आता होगा तो क्वेश्चन जल्दी करूँगा। अब यहाँ पे 2x log x माइनस 2x माइनस x कितना होता है माइनस का 2x, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया x की पावर 4। अब हमको क्या करना है, ये जो डबल डेरिवेटिव x आया है इसे क्या करना है, इसे इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट रख के देना है, क्या रख के देना है, इसके अंदर डबल डेरिवेटिव x के रेस में हम क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आया था, e आया था ना, x इक्वल टू ई पे हमारा क्या आया था, क्रिटिकल पॉइंट आया था। अब हमें उसे मैक्सिमम प्रूव करना
डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तभी। अब हम साइन देखेंगे नेगेटिव आएगा डबल डेरिवेटिव का कि पॉजिटिव आएगा। तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम e लगाएंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम e लगाएंगे। तो 2e log e माइनस 3e अपॉन में e की पावर 4। अब हम इतना सारा सॉल्व करने की खास जरूरत है, हम जस्ट इसका साइन देख लेंगे कि ये कैसा साइन हुआ। देखो log तो आपको पता है 1 होता है, log तो सबको पता है log e कितना होता है, log e की वैल्यू 1 कांस्टेंट होती है ना, log e 1 होता है। यहाँ तो e की पावर 0 1 होता है, ऐसे log e भी आपका 1 होता है। ये वही रूल लगा सकते हो आप, e को अगर वहाँ भेजो तो log 1 जो आते हैं ना। तो यहाँ से 2e बचेगा और माइनस 3, तो ये माइनस e अपॉन क्या आ जाएगा e की पावर, ये तो 1 हो गया log e, तो 2e बचा और माइनस 3e, तो 2e माइनस 3e, एक e बचा, माइनस का साइन बढ़ा है। तो हमें यहाँ से दिखा है कि ये आ गया हमारा 1/e की पावर 3 किसमें आ गया, माइनस में आ गया, किसमें आ गया माइनस, यानी कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट सी होता है, वो जो क्रिटिकल पॉइंट सी होता है, अगर नेगेटिव आए तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट सी होता है वो लोकल मैक्सिमम होता है, जो सी पॉइंट होता है वो लोकल मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव हमारा क्या आया, नेगेटिव आया। डबल डेरिवेटिव कैसा है, डबल डेरिवेटिव ई पे निकाला, ई मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे निकाला तो वो नेगेटिव है, इसका मतलब वो x इक्वल टू ई है, वो आपका क्या है, लोकल मैक्सिमम है। x इक्वल टू ई आपका लोकल मैक्सिमम है। इस तरीके से आपको यहाँ पे से प्रूव करना था कि x इक्वल टू ई पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम आएगा। क्वेश्चन 21 सबको समझ आ गया, ये पूरा मैंने इसी पे कर दिया। तो 21 में सबसे पहले fx आपको log x अपॉन x दिया था, आपको लोकल मैक्सिमम निकालना है। वैसे ये मैं एक्स्ट्रा किया है, ये आपको करने की जरूरत थी, ये वाला पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा किया है मैंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं थी, आपको जस्ट यहाँ तक करना था क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही करना था। x इक्वल टू पे आपका क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम आएगा। ये एक्स्ट्रा, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो हमें ये एक्स्ट्रा पार्ट करना होता, ठीक है। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता, ये हमें प्रूव करना है कि ये लोकल मैक्सिमम है। तो अभी फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को जस्ट यहीं पे करके छोड़ देना था। x इक्वल टू ई पे प्रूव कर पॉइंट आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा लोकल मैक्सिमम क्या है, x, हमारा जो का आंसर होगा लोकल मैक्सिमम का, लोकल मैक्सिमम जो आया वो हमारा क्या आया, x इक्वल टू ई, ये हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन को जस्ट यहीं तक करना है, कहाँ तक, पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है। उसके बाद हमको इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना था, तो जब 0 के इक्वल रखेंगे तो इसके इक्वल टू ई क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम लोकल मैक्सिमम, ये मैंने एक्स्ट्रा चेकिंग करने के लिए आपको बता दिया कि ये प्रूव हो गया कि x इक्वल टू ई क्या है, लोकल मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, सबका लोकल मैक्सिमम ही आया होगा, तो लोकल मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती, अगर इसी क्वेश्चन में हमको मान लो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती, तो मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम तो x पॉइंट होता है, बट मैक्सिमम वैल्यू x नहीं होती, मैक्सिमम वैल्यू होती है f x, यानी कि x के बेस में आपको c रखना होता है, क्या रखना होता है, c, यानी कि ये जो x इक्वल टू ई आया है ना, x इक्वल टू ई आपको इस फंक्शन पे रखना था। x फंक्शन जो था आपका क्या था, log x अपॉन x। तो यहाँ पे f x की वैल्यू अगर आप e रख देते f x में, तो ये log e अपॉन, ये आपकी log e अपॉन e आती है, मैक्स वैल्यू होती है, ये कितना दे, देखो अभी मैंने आपको बताया log e 1 होता है, तो ये 1/e आती है। जो 1/e होती है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना है fx पे
क्रिटिकल पॉइंट रखना होता है एफ(x) पे, जबकि 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 अगर आप मैक्सिमम सिर्फ लोकल मैक्सिमम निकालते हो, तो लोकल मैक्सिमम में आपको जस्ट x की वैल्यू पूछी जाती है, उतना याद रखना। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता दिए ताकि जो सीबीएसई बोर्ड से देने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से समझ आ रहा है ये चीज़ें भी जो अभी देंगे एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे हमारा 22nd क्वेश्चन भी हो गया और 21st क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखेंगे इसका 23rd क्वेश्चन। तो 23rd क्वेश्चन क्या है आपका, x³ - 1 अपॉन में x³ - x dx का इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के है ये दोनों पार्ट a और b। तो सबसे पहले तो आपको इसका a पार्ट करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 है। ठीक है, 23। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x³ और -1 दो टर्म्स है, तो हम यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x³ - 1 एक आइडेंटिटी बनती है। कौन सी आइडेंटिटी बनती है, a³ - b3। और ये आइडेंटिटी तो सबको याद ही होगी, क्या है ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हो जाती a - b ब्रैकेट a² - ab प्लस b², ऐसा माइनस है अगर यहाँ पे तो ये प्लस b a - b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए x³ - 1 को डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 1 पे 2 जाके 3 1 होता है, तो ये x - 1 फिर x का स्क्वायर फिर प्लस ab x × 1 x हो जाएगा प्लस b का 1 है, b का 1। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को तो हमने आइडेंटिटी से कर दिया। अब नीचे वाले को तो x³ - x है, तो x कॉमन ले सकते थे ना आप इसमें से, x³ और x में से, तो अंदर क्या बचेगा, x² - 1। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इसको क्या आइडेंटिटी कह रहे हैं, ये a² - b² की आइडेंटिटी है। क्या होती है वाली आइडेंटिटी, a - b a प्लस। तो पहले अगर इंटीग्रेशन के कुछ आइडेंटिटी सॉल्व हो सकते तो पहले हमें वही करना होता है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिटीज खोली है, x - 1 x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में नीचे क्या है x, फिर x प्लस 1 और x माइनस 1 आइडेंटिटी है ना, x और -1। ये आइडेंटिटी से हमने इसे खोल दिया। अब कुछ नहीं करना, कैंसिल कुछ होगा तो कैंसिल करेंगे। x -1 दोनों में ऊपर नीचे है, कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिए। अब आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ऊपर क्या है, x² प्लस x प्लस 1 और नीचे क्या है, देखो नीचे अगर मैं इसको वापस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये x² प्लस x बन जाएगा। ऐसा हम क्यों किया कि हम ऊपर भी x² प्लस x दिखा है, ऊपर भी हमें x² प्लस x दिखा है। तो यहाँ जब भी जो चीज़ ऊपर दिखे वही चीज़ अगर नीचे आ रही होती है, जैसे x² प्लस x यहाँ भी है और x² प्लस x नीचे भी है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस ऊपर वाले फंक्शन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, x² प्लस x और 1 है, और दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं, अब आपको दिख रहा है x² प्लस x के नीचे भी x² प्लस x लिख सकते हो आप, है ना, और इस वाले के नीचे भी आप क्या लिख सकते हो, x² प्लस x। तो इस हिसाब से समझ सकते हो, अगर आपके पास 2 + 3/7 है तो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते, 2 के नीचे भी 7 लिख सकते हो प्लस 3 के नीचे भी 7 लिख सकते हो। तो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ऊपर अगर दो न्यूमरेटर ऐड या माइनस में है तो वो अलग अलग के साथ स्प्लिट हो सकता है। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है कि ये वाला जो न्यूमरेटर के साथ भी जो x² प्लस x वाला न्यूमरेटर उसके साथ भी x² प्लस x लिख दिया और 1 के साथ भी हमने x² प्लस x लिख दिया। आगे देखिए, अब दोनों में dx लगा सकते हो आप, तो हम इसे इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपको इस तरह ये वाला इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ये जो x² से x² कट जाएगा तो ये 1 dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का करना है आपको। एंड यहाँ पे जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है उसमें आपका दिख रहा है 1/x² प्लस x है, तो यहाँ पे आपको फिर से ये
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से एक्स कॉमन लेके एक्स और एक्स प्लस वन कर देना है। अब ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा होगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन सेक्शन है इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन करना था, तो वो आप रफ में साइड में कर लीजिएगा, नहीं तो ये वाला तो बहुत सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन होता है, इसको तो आपका आंसर भी पता होना चाहिए। तो वन का इंटीग्रेशन जब मैं करूँगी, वन का इंटीग्रेशन जो एक्स आता है तो सबको पता होगा, वन का इंटीग्रेशन वन मेरे को एक्स नहीं है ना, तो एक्स की पावर जीरो है और इंटीग्रेशन में आपको पता है एक पावर बढ़ जाएगी, तो एक्स की जीरो की जगह वन हो जाएगा, नीचे भी वन आ जाएगा, तो यानी वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, याद रखो। ऐसे टू का इंटीग्रेशन बोले तो टू एक्स होता है ना, वन का इंटीग्रेशन वन एक्स होता है, थ्री का थ्री एक्स होता है। फिर यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो मैं रखती हूँ यहाँ पे करके दिखाती हूँ। इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूँ इसको थोड़ी देर आई टू वन साइड में इंटीग्रेट कर देना, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिंक कर सकते हो, ये जो वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन है इसको हम ऐसे करके ए बाई एक्स और बी बाई एक्स प्लस वन करके ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका। जैसे ए के पास तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, ये रफ में करना था आपको, और बी के साथ एक्स आ जाएगा। अब देखो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये पूरा तो कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम भी यही आएगा है ना, ये तो एलसीएम जो भी नीचे आएगा वो इस एलसीएम के नीचे से कट जाएगा, तो ये मैं कट के नहीं खा रही हूँ, मतलब आपको मिल जाए कि ये कट जाएगा, अच्छा तो आता ही होता पूर्ण। यहाँ पे मैं रखूँ पार्शियल फ्रैक्शन करूँ, तो ए एक्स प्लस वन इक्वल टू बी एक्स, और इसके न्यूमरेटर कितना है वन है, डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, तो ए निकालना है, तो एक्स की जगह हम ना अगर जीरो रख दिए, मान लो मैं एक्स के जीरो रख दूँ, वैसे अगर मैंने जीरो रखा तो ए वन ए ये तो जीरो हो गया एक्स, तो ए वन का ए आ जाएगा, प्लस बी एक्स में एक्स की जगह जीरो रखा तो बी का तो हट ही जाएगा है ना, बी की वैल्यू तो हट ही जाएगी, अगर एक्स यहाँ जीरो दिया तो हमारा क्या होगा, ए तो ए जीरो प्लस वन ए आ जाएगा एंड बी हट जाएगा, तो हट गया एंड इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगी वन, वन बनेगा, तो ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। अब अगर मैं ए की वैल्यू वन आ गई, अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ और दे दूँ, मान वन रख देती, अगर एक्स की वैल्यू वन रख दूँ या माइनस वन रख देती, ठीक है, तो एक्स वैल्यू होगा इक्वेशन में अगर हम x की जगह माइनस वन रखते तो x की वैल्यू ऐसे रख के देखिए कि बार a आ जाए और एक बार b आ जाए, x की वैल्यू माइनस वन रखने से देखिए ये वैल्यू जब मैं माइनस वन कहाँ रखूँ तो माइनस वन प्लस वन तो जीरो बन जाएगा ना, तो a वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, a को जीरो कंसीडर करेंगे, a x की जगह माइनस वन रखा प्लस वन रखा तो ये तो जीरो बन गया, तो a जीरो से निकलेगा तो जीरो ही बन जाएगा, तो a हट ही जाएगा, तो bx में देखो x की जगह माइनस वन रखा तो ये माइनस b बन जाएगा, और माइनस b और यहाँ तो x है नहीं तो ये वन आ जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास माइनस वन आ जाएगी, समझ आया। तो ये मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा दिया, वरना आना चाहिए आपको ये सारा पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो यहाँ से हमने याद रखना है ये तो आप याद रखना होता है कि जब मैं इसको इसमें ब्रेक करूँ तो a मेरा वन आएगा और b मेरा माइनस वन आएगा, तो एक बार वन अपॉन एक्स आएगा, a के नीचे एक्स था और b के नीचे क्या है एक्स प्लस वन, b मेरा माइनस वन आया उसके नीचे क्या है एक्स प्लस वन, तो ये वाला जो पूरा इंटीग्रेशन है ये वन बाय माइनस वन बाय एक्स प्लस वन देगा आंसर, और इनमें इंटीग्रेशन का जो साइन बन जाएगा और इस पे भी डी और इस इंटीग्रेशन को तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, अब इनको और करेंगे, तो एक्स का एवरेज पहले से मैंने इंटीग्रेट कर दिया, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन करो, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, देखो वन बाय एक्स का वन बाय किसका डिफरेंशिएशन होता था लॉग एक्स का, इंटीग्रेशन तो उसका उल्टा होता है, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग एक्स मिलेगा आपको, फिर वन बाय एक्स प्लस वन का करोगे तो लॉग जब भी नीचे लीनियर हो तो लॉग में आ जाता है आंसर, लॉग एक्स प्लस वन आ जाएगा, और इंटीग्रेट जब भी खोलते तो प्लस का सीधी आता है, तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा हमारा एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग माइनस लॉग एक्स प्लस वन, अच्छा ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, एक हमारा प्लस का वन आया था ना, तभी हमारा माइनस का वन आया था, तो ए वन प्लस का और बी माइनस का आया था, यहाँ प्लस का साइन है ना हमारा, तो आंसर क्या होगा x प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आपका पूरा आंसर है, ये पूरा आंसर होगा।
किस बच्चे का ये आंसर आया, बिल्कुल ठीक आया हमारा ये आंसर। तो इस बार इसको हम थोड़ा छोटा करके समझते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन में हमें सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन करना था। सबसे पहले तो यहाँ इस पॉइंट पे हमने सिंप्लीफाई किया है, ये x - 1 से x - 1 करना, तो ये बचेगा। फिर तो उसका प्लस x सेम आ गया था, तो हमने उसका प्लस x को स्प्लिट कर दिया, एक बार x प्लस x इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। फिर इसका हमने इंटीग्रेशन साइड में करा पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इंटीग्रेट करके आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, ठीक है। इस तरीके से a1 भी आएंगे, फिर a1 की वैल्यू आपको यहाँ रखनी थी, इस वाले में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। लास्ट में हम जब सबका इंटीग्रेशन करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा x प्लस log x माइनस log x प्लस 1 प्लस b आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए मॉड्यूलस क्वेश्चन क्या है, इसका 23rd का ही बी क्वेश्चन है। मॉड्यूलस x प्लस 2 और लिमिट है -4 से 0। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, मॉड्यूलस वाला। तो मॉड्यूलस वाले में अगर जिन बच्चों को मॉड्यूलस वाला नहीं समझ में आता है वैसे करेंगे। पहले मॉड्यूलस फंक्शन को स्प्लिट कीजिए, कैसे करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन को स्प्लिट। x प्लस 2 को अगर मैं लेस देन 0 लेती हूँ, x प्लस 2 को अगर मैं लेस देन 0 लेती हूँ, यानी फंक्शन को हम जो भी अदर मॉडल्स के अंदर क्या है मेरे पास x प्लस 2 है, तो अगर मैं इसको लेस देन 0 लेती हूँ तो लेस देन 0 मतलब x ही रहेगा, प्लस 2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -2 से अगर लेस लेते हो तो ये जो पूरा फंक्शन है f x प्लस 2 वो नेगेटिव मिलता है। ये आपको ऐसे स्प्लिटिंग आनी चाहिए। ऐसे अगर आप x प्लस 2 को ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेते हो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2 है तो वहाँ जाके -2। यानी x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू -2 है तो आपको फंक्शन ना जो भी मॉड के अंदर होता है वो पॉजिटिव मिलता है, यानी जैसा फंक्शन मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अगर कोई भी आपका मॉडुलस x है तो यहाँ पे x के अंदर मॉड के अंदर क्या है x, तो अगर x की वैल्यू जो भी मॉड के अंदर फंक्शन लेस देन 0 लोगे तो x आपको जो भी फंक्शन है वो नेगेटिव मिलेगा, और अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो जो भी मॉड के अंदर फंक्शन है वो पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से इसको आपको स्प्लिटिंग दी जाती है। तो वैसे ही हमने जो फंक्शन हमें x नहीं दिया था, x प्लस 2 दिया था, तो हमने ऐसे स्प्लिटिंग की। यहाँ से हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में हमारा जो लिमिट दिया था क्वेश्चन में लोअर -4 और अपर दिया था 0, यानी कि नंबर लाइन में हमारे पास यानी इनफाइनाइट नंबर लाइन में हमारे पास -4 से 0 डेफिनेट पॉइंट्स थे, लिमिट कह सकते हैं उसका। और यहाँ पे हमारी जो स्प्लिटिंग हुई है x किस पे हुई है, x की वैल्यू -2 पे स्प्लिट हुआ है ना, x एक बार लेस देन -2 बना और एक बार ग्रेटर देन -2। ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये -2 पे हुई है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है आपकी, एक बात x की वैल्यू क्या है लेस देन -2 और -2 से ग्रेटर, यानी ये जो -4 से 0 x दिया हुआ था वो बीच में कहाँ होता, -2 पे होता। अगर ये x -2 होता मान लो तो ये कहाँ पे x -2 को जब मैं लेस देन 0 लेती तो ये x लेस देन 2 होता, तो ये फिर कहाँ स्प्लिट होता, ये 2 पे स्प्लिट होता। अभी ये x प्लस 2 है तो ये कहाँ पे स्प्लिट हुआ, -2, और आपको ऑब्वियसली दिख भी रहा होगा -4 से 0 के बीच में ये -2 आता है। ये मैं एक्स्ट्रा समझाई बताई कि इसका कोई इसको लेना देना नहीं। अब देख नेक्स्ट, अब अगर इसकी स्प्लिटिंग हमको मिल गई है, अब हम देखेंगे कि अभी मैंने आपको बताया -2 से 0 का मतलब -2 से लेस कि मोर, -2 से 0 का मतलब होता है -2 इस साइड जा रहा तो -2 से बड़ा ही, इस साइड जा रहा तो ये -2 से बड़ा फंक्शन है, और इस साइड जा रहा तो ये -2 से छोटा फंक्शन है ना, लेफ्ट का ये -2 से छोटा लेफ्ट साइड पे जा रहा है और -2 से बड़ा राइट साइड पे जा रहा है। तो यानी कि इसका मतलब बनता है कि -2 से 0 पे आपको फंक्शन पॉजिटिव मिलेगा, और -2 से लेफ्ट जाओगे तो आपको फंक्शन कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरे को ये जो मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे को ये इंटीग्रेशन करना है, तो जब भी इंटीग्रेशन मॉड वाला होगा तो आप इसको 2 फंक्शंस में डिवाइड करोगे, स्प्लिट करोगे। एक तो -4 से 0 ओवरऑल दिया था,
अब मेरे को ब्रेकेज मिल गई -4 से कहाँ पे, -4 से -2 पे, तो यानी कि एक वाले फंक्शन के लिए तो मुझे लिमिट लगानी है -4 से 2, उस पे जो x+2 है वो कैसा लेना है, वो आपको माइनस लेना, और माइनस आप बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन में। फिर दूसरा जो फंक्शन है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, दूसरे फंक्शन की लिमिट आपको लेनी है -2 से 0, -2 से 0, तो -2 से 0, पहले -4 से -2 ली थी, अब आप -2 से 0 लेते हैं। उस टाइम पे फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, उस टाइम पे फंक्शन पॉजिटिव, जो x+2 फंक्शन है ये यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव, ठीक है। इसके पैटर्न में ये इसके आगे प्लस और इसके आगे क्या था, इसके आगे आपका माइनस था। तो ये एक्स्ट्रा साइड में जो है ये पॉइंट समझाया। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, अब आपको सॉल्व करना आता है। तो देखो अब x+2 का इंटीग्रेशन dx, x+2 का इंटीग्रेशन dx, अब कैसे करते हैं इंटीग्रेशन में, x पे इंटीग्रेशन और 2 पे इंटीग्रेशन है, तो फिर x पे इंटीग्रेशन करो तो x का इंटीग्रेशन 1 है तो पावर 2 हो जाएगी और 1/2 आ जाएगा। फिर 2 का इंटीग्रेशन करो, 2 का इंटीग्रेशन में थोड़ी देर पहले मैंने बताया x बन जाएगा 2x, और फिर ये जो लिमिट है जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये लिमिट -4 से -2 बाद में नेक्स्ट लाइन पे हम पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव वाले फंक्शन के लिए, अच्छा बाहर -2 था, बाहर ज़्यादा ये माइनस था तो -2 रहना पड़ेगा, तो नेगेटिव वाले फंक्शन के लिए लिमिट -4 से -2 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ये इंटीग्रेशन 1 और ये इंटीग्रेशन 4, जब भी मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे तो रेशियो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने का रूल जो मैंने वो टेबल समझाया कि -2 से स्प्लिट होगा, उस तरीके आपको इसे डिवाइड करना होगा। अब इस पे आ जाते हैं, x का करोगे तो x²/2 सेकेंड बनेगा, है ना, सेकेंड इंटीग्रेशन। तो x का करोगे तो x²/2, फिर 2 का फिर से करोगे तो 2x, और यहाँ पे लिमिट लेकिन -2 से कितनी है, 0 है, -2 से 0 है। नेक्स्ट अब कुछ नहीं है, लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करने के लिए क्या करें, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो -2 है और लोअर लिमिट -2 है, ये अपर लिमिट होती है और ये लोअर लिमिट होती है। तो पहले x की जगह ना, जब हमने कहा x है अपर लिमिट लगाओ, x की माइनस को मैं ध्यान से ले लेती हूँ, बाद में सॉल्व कर लेती हूँ। x की जगह कितना रखो, -2, x कितना है आपका, अपर लिमिट कितनी है, -2, -2 का स्क्वायर अपॉन में 2, एक 2 से ये 2 बच जाएगा, है ना, प्लस का 2x की जगह भी 2 है, 2 × 2 2x मल्टीप्लाई में, फिर माइनस, अब माइनस क्या लगे, लोअर लिमिट की जगह -4, फिर से x की जगह अब हम -4 रखेंगे, तो x की जगह हमने क्या रखा, तो ये फॉर्मूला माइनस है, अपर माइनस लोअर, तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या था -4, फिर क्या होगा स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये लिमिट लगाने को आती होगी। और फिर देखो ये माइनस है, अगर तो इसको मुझे ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एक और, शायद थोड़ा छोटा ब्रैकेट लगा दो, एक बड़ा ब्रैकेट तो मैं शुरुआत नहीं लगा देती, तो छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, बट बाहर माइनस है ना तो अंदर के साइन चेंज होंगे, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। फिर 2x प्लस का अभी मैंने प्लस को चेंज नहीं किया, मैंने बाहर माइनस के पहले ब्रैकेट लगा दिया, 2x के लिए मैं क्या रखूँगी -4, अब ये पूरा ब्रैकेट। अब पहले मैं इंटीग्रेशन 1 को सॉल्व करके दिखा रही थी, फिर ऐसे इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व करनी है आपको। तो -2 प्लस ये तो 4 हो जाएगा, -2 + 4 2 बन जाएगा, है ना, -2 और +4 प्लस का 2 एंड -2, फिर ऐसे ये वाला करो 2 से ऐसे कटेगा 4 4 16, तो ये आएगा आपका 4 16 तो प्लस का आएगा क्योंकि -2 बार है, और 16 2 से डिवाइड होगा तो 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 8 2 -4 2 × 4 कितना होता है 8, और -1 है तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई में लगेगा, और ये तो 0 बन गया, तो इसको लिखने की मुझे जरूरत है। तो ये जो इंटीग्रेशन 1 का आंसर आएगा वो सिर्फ -2 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि ये तो 0 बन चुका है। ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन सेकंड को भी सॉल्व कर लेना है, इंटीग्रेशन सेकंड को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर से ऐसे ही करो, पहले अपर लिमिट लगाओ 0, अपर लिमिट रख क्या 0 है, तो x की जगह 0 रखो, 0 का स्क्वायर फिर अपॉन में 2 है, फिर प्लस का 2x की जगह 0 रख दो, फिर माइनस क्या लगाते हैं, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट -2 है, -2 लगाओ यहाँ पे, x की जगह क्या ब्रैकेट लगा दो, -2 का स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि बाकी ऐसा हमारा नहीं था ना, इसलिए ब्रैकेट लगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2 × -2,
अब देखो इंटीग्रेशन सेकंड को जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये तो जीरो का स्क्वायर जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा, तो जीरो तो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बाहर प्लस है। लेकिन फिर बाहर प्लस है तो ये माइनस से चेंज होगा नहीं, है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं बाद में। एक टू से एक टू कट जाएगा, माइनस का टू बचेगा, ये माइनस और यहाँ माइनस का टू, यानी प्लस टू हो जाएगा। और ये टू टू जा फोर, माइनस का फोर था बट बाहर माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस है आपका बाहर वाला माइनस है, ये वाला माइनस, तो ये माइनस मेरा बाहर वाला है। अब इधर एक माइनस टू बचा है, फिर प्लस टू या फोर मल्टीप्लाई में एक माइनस लगेगा। अब यानी कि ये आपका माइनस टू का स्क्वायर को माइनस हटेगा ना, माइनस टू दो बार था, माइनस टू कितनी बार था, स्क्वायर जो था ना एक्स स्क्वायर, इसका भी माइनस हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था ना, तो ये टू आएगा। इसका माइनस टू का स्क्वायर तो प्लस का फोर था ना, और अपॉन में टू था, और ये प्लस का फोर था, तो टू दिया फोर टू और प्लस का फोर, ये सिक्स आता था, सिक्स आता। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये टू नहीं आएगा, सिक्स आएगा, इसको सही कर देना आप, ये इसका आता सिक्स है। माइनस टू का स्क्वायर फोर होता है, फोर का आधा टू एंड ये टू जो कितना है फोर, फिर माइनस टू एक्स की जगह माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू लगाना, फिर माइनस फोर आएगा, टू माइनस टू माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू प्लस यहाँ भी माइनस लगा हुआ है क्योंकि अगर माइनस लिखें तो टू टू जा फोर, माइनस का फोर आएगा यहाँ पे, फिर माइनस ये तो मैंने बोला था माइनस फोर पर एक का एक आ जाएगा और माइनस एक आ जाएगा, फिर जीरो हो जाए, तो इतनी दुकान को जरूरत नहीं है। ये टू टू जा बाहर भी माइनस टू माइनस टू माइनस टू, यानी प्लस टू ही आ गया, इस साइड पे प्लस टू आएगा और इस साइड सॉल्व लेते हैं। अपर लिमिट जीरो लगाई, जीरो का तो जीरो बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट माइनस टू लगाऊंगी तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू आप पाएगा, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू, ऐसे तो हम वहाँ पे भी देख के निकाल सकते हैं, माइनस टू आ रहा है और तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू एंड माइनस टू माइनस टू आ रही है, उसमें माइनस टू आएगा ना इधर सेम ऐसे बाहर माइनस होगा, लेकिन ये माइनस टू लगाना पड़ेगा ना, ये बाहर। देखो I1 भी मेरा माइनस टू, I1 माइनस माइनस प्लस टू आया I1, और I2 जो सॉल्व किया वो भी मेरा प्लस टू आया, यानी आंसर प्लस फोर आएगा इसका। कैलकुलेट करके देखना, मेरे हिसाब से प्लस फोर ही आएगा इसका आंसर, तो प्लस फोर, इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है, तो प्लस फोर फाइनल आंसर होगा। बाकी आप कमेंट करके बताना प्लस फोर आया कि नहीं आया बच्चों का। चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आप करके बताना, ऐसे करना था ना, प्लस टू एक I1 का भी प्लस टू आएगा और I2 का भी प्लस टू आएगा।
क्योंकि इसका ग्राफिकली अगर मैं देखती हूँ तो x+2 का ग्राफ कहाँ से जाएगा, x के -2 से ऐसे ग्राफ बनता है ना, इसका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे तो होता है। ये देखो ग्राफ से ऐसे समझ सकते हो आप इसे। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, ये -4 से, और ये वाली कितनी थी, +4 से। ये कहाँ तक गया, मतलब 0 तक ना, -2 से शुरू होएगा ऐसे 90 डिग्री बनता। लिमिट कहाँ से कहाँ थी, -4 से 0 पे थी ना, 0 पे। तो ये यहाँ तक ऐसे जाना था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा था उतना ही ट्राइंगल तो यहाँ भी बना। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी क्या वैल्यू निकालो, ऐसे चेक भी करते हो। ये देखो बेस 2 है इसका, और हाइट देखो, हाइट इसकी, हाइट भी 2 ही आएगी शायद, हाँ हाइट 4 आएगी इसकी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2 आएगी इसकी हाइट, करके देखना है पूरा। तो यहाँ से भी 2 रिजल्ट देगा, इस साइड यहाँ 2 आएगा, और इस साइड भी उतना ही तो एरिया आ रहा है जितना इधर आ रहा है, क्योंकि लिमिट तो 2 ही बढ़ रही है ना। तो 2 और 2 4 ही आएगा इसका आंसर। ऐसे करके आप इसे चेक भी कर सकते थे। तो जैसे इसका आंसर 4 ही आएगा, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन 24 में y इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, और फाइंड करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई बाई डी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में है डबल डेरिवेटिव एंड माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और गिवन क्या है, गिवन है आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फाइंड क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, तो क्वेश्चन को में आपको दिख रहा है कि आपको जो फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव भी है और सिंगल डेरिवेटिव भी है। तो मुझे ये गिवन है सर सिंगल डेरिवेटिव करना है, उसके बाद डबल डेरिवेटिव करना है। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर है हमारे पास, तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी बोला ना क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स एंड साइन इनवर्स x का स्क्वायर। देखो हम इसको चेन रूल से करेंगे, साइन इनवर्स x स्क्वायर से कोई भी देते साइन इनवर्स x को ना x मान लो, तो x का स्क्वायर क्या करते हैं, x का स्क्वायर होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो, 2 आगे आ जाता है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 2x, वैसे 2x, x इन आपका क्या था साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, और फिर क्योंकि x आपका साइन इनवर्स x नहीं है, साइन इनवर्स x है, तो आप साइन इनवर्स x का फिर से डेरिवेटिव करोगे ना, क्या होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, √1 माइनस x, तो इसे चेन रूल कहते हैं। जैसे आपने 2 इसको साइन इनवर्स x को x माना, तो x का स्क्वायर यानी 2x आ जाएगा, और फिर x साइन इनवर्स x मान लो, इसका भी फिर से डिफरेंशिएशन करना चेन रूल से, तो साइन इनवर्स x का आता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट देखिए, अब डी वाई बाई डी एक्स मैंने कर दिया, तो क्या है मेरे पास 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x से बड़ा क्या, ये मिला आपको √1 माइनस x। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में जो प्रूफ कर मतलब हमें जो फाइंड करना है, वहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ से 1 माइनस रूट मतलब इसके अंदर से मुझे अगर रूट हटाना है तो ये स्क्वायरिंग कर देनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी साइड से दोनों साइडों को स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, पहले आप स्क्वायरिंग मत करना, पहले आप ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखो वो मतलब डिवाइड में नहीं है, इनटू में ऊपर है ना, यहाँ पे तो जहाँ पे फाइंड करना है तो वहाँ पे ये ऊपर है। तो आप पहले स्क्वायरिंग करने से पहले क्या करोगे, स्क्वायरिंग करने से पहले आप इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ से ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको यहाँ से यहाँ रखोगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में था इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ दे दिया, तो ये साथ में डिवाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ तो नीचे 1 था, तो ये तो 2 साइन इनवर्स एक्स यहाँ ऐसे ही रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई।
आगे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, अब हम स्क्वायरिंग करेंगे ताकि रूट हट जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रूट में नहीं दिया ये चीज 1 माइनस एक्स। तो अब हम इसका स्क्वायरिंग कॉस साइड करेंगे। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो सबके स्क्वायर होंगे, इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ऐसा लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ऐसे मत कर देना कि इस पर डबल डेरिवेटिव लगा दो, नहीं, वो तो y का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब उसको ऐसे लिखते हैं, बट जब उसका स्क्वायर करते हैं तो हम इसमें सिर्फ स्क्वायर का साइन लगाते हैं। अब देखो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा 4, और फिर साइन इनवर्स x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसे करके इसको भी ऐसा रखते स्क्वायर लगा के। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखना है ये तो ऐसे ही रखो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पर तो आपको चाहिए था ना क्वेश्चन में, वो हमारा डबल डेरिवेटिव लेना बाकी है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का भी ऐसे लिखो 4। अब ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो स्टार्टिंग में शुरू करें क्या दिया हुआ था, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर वाई के बराबर है ना, ये तो क्वेश्चन दिया था वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर वापस आ गया ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसको वाई पुट कर देंगे, ठीक है, हम कर देते तो फिर हमारे पास लिखा था हमने, वहाँ से हम लिखेंगे कि ये वाई के बराबर है, किसके बराबर है वाई, वो हमने यहाँ वाई लिख दिया। अब हम इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत ध्यान से करना है, तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो अब यहाँ पे ना एक u है और एक v है, ये मल्टीप्लाई u और v वाला फॉर्मूला लगाओ डिफरेंशिएशन का। तो पहले u का डिफरेंशिएशन करो, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मैं ऐसे करके लिख देती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले हमें डिफरेंशिएशन, ये लाइन का मतलब डिफरेंशिएशन करना है। और ये जो v है dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसको हमें l बहुत ध्यान से रखना है। उसके बाद प्लस होता है, क्या होता है u डेरिवेटिव v, फिर v का डेरिवेटिव और us, ठीक है, u आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और v आपका dy बाई dx में इसका होल स्क्वायर दिया। तो पहले u को हमने लिखा, फिर u का डेरिवेटिव क्या, v पूरी का डेरिवेटिव लिखा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब की बार हम v को v का डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो dy बाई dx, ये v है ना आपका, और यहाँ से dy बाई dx है, इसके स्क्वायर भी लगा है, तो इस पे भी चेन रूल लगाओ। कैसे लगाओ चेन रूल, ये पहले इसको पूरी तरह एक्स मान लो ब्रैकेट के अंदर, ये 2, जैसे एक्स स्क्वायर का भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल रहा है, तो 2 आगे आ जाता है और एक्स पे एक पावर कम हो जाती है, जैसे 2 ये वाला आगे आ जाएगा और डी बाई dx पे एक पावर कम हो गई, यानी डी बाई dx एक्स माना है ना हमने, तो उस पर पावर कम, यानी एक पावर अच्छी, और फिर चेन रूल है, तो ये एक्स नहीं है ना, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, डी बाई dx का जब मैं डिफरेंशिएशन करती तो मेरे को डबल डिफरेंशिएशन मिलता है। तो ये सिर्फ आपको आना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन हमको करना कैसे, ये आपको आना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करते हैं। तो पहले चेन रूल से 2 आएगा, फिर डी बाई dx की पावर, फिर डी बाई dx को चेन मैक्सिमम हो तो फिर डिफरेंशिएशन होना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या हो, ये इस क्वेश्चन क्या कहता है, पहले u का डेरिवेटिव v है, फिर v का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, ये आया मेरे पास 2 dy बाई dx साथ में डबल डेरिवेटिव। तो बहुत ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद इक्वल्स टू हो गया हमारा क्वेश्चन, पूरा प्रोडक्ट रूल लग गया डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड देखो 4 एल और y का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि कांस्टेंट तो 4 यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं करेगा क्योंकि कांस्टेंट है। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y का करते हैं तो dy बाई dx आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 आगे आ गया, माइनस ये वाला एज और x पे एक पावर कम यानी x रहेगा, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और आगे माइनस है तो ऐसे लगा दिया। और साथ में क्या है dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx डबल डेरिवेटिव dy बाई dx।
देखिए यहाँ पे जब हम यू और प्रोडक्ट रूल लाएंगे तो ये समझ ना, यू का डेरिवेटिव बी, यू का डेरिवेटिव बी और फिर वी का डेरिवेटिव यू। तो यहाँ पे हमने यू का डेरिवेटिव किया पहले बी एज इट इज, ठीक है। फिर वी का डेरिवेटिव किया, वो मैं आपको साइड में यहाँ पे करके भी दिखाया था ना, ये वाला। लेकिन जब हम करेंगे तो यू भी तो एज इट इज लिखेंगे, तो ये भी लिखना था, ये लिख देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट लाइन में हमको, अब हमको क्या करना है, ये तो समझिए अगर एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस स्क्वायर जो यू एज इट इज आना था हमको, एक बार तो हमने यू का डेरिवेटिव किया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में दूसरी बार तो यू एज इट इज आना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये पूरा डिफरेंशिएशन किया था जो हमने लिखा, ठीक है। अब 2 डिवाइड बाई डी एक्स सब में कॉमन है, 2 डिवाइड बाई डी एक्स देखो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है 2 डिवाइड बाई डी एक्स, 2 डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है 2 डिवाइड बाई डी एक्स, और 2 डिवाइड बाई डी एक्स इसमें भी कॉमन आ जाएगा। तो हमने 2 डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, ये बाहर निकाल दिया, तो इसमें से अंदर क्या बचा, इसमें से अंदर एक्स, क्योंकि 2 डिवाइड बाई एक्स बाहर तो माइनस बचेगा और एक्स बचेगा, है ना, और साथ में ये स्क्वायर है ना, तो 1 डिवाइड बाई एक्स बाहर है, 1 तो बचेगा ना यहाँ पे, फिर प्लस इसमें से 2 बाहर है, डिवाइड बाई एक्स भी बाहर है, 2 भी बाहर है, डिवाइड बाई एक्स बाहर है, तो अंदर क्या बचा, ये स्क्वायर बाय, और आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी बचेगा, और यहाँ पे 4 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ से 2 जा 4 ये बच जाएगा, 2 जा 4 ये पीछे, और डिवाइड बाई एक्स ही है, डिवाइड बाई एक्स भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में आ चुका है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर आ गया है ये वाला और ये वाला तो कर सकता है ना, 2 जा 4 और डिवाइड बाई 2, तो ये पूरा बचा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पहले ये लिखा था, ये है ना, ये हमने आगे लिखा, और माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लीजिए, और यही तो हमें निकालना था, यही तो फाइंड करना था, ये फाइंड जब करना था हमको, तो ये कितना आ गया मेरा, ये मेरा 2 आ गई, जो लेफ्ट हैंड साइड है यही तो फाइंड करनी थी, तो कितनी आ गई 2 आ गई, तो इसका आंसर कितना होगा 2 आंसर करना। तो जिस बच्चे का आंसर 2 आया तो ठीक है, एंड इसको सब कुछ से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन इनके करके, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना। आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ आ गया होगा, ये पूरा इसका एक समझ आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन, या इसको समझ के अपने आप खुद ट्राई कीजिए, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की चिंता नहीं है तो इनको खुद ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 का ही बी पार्ट, तो ये क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी का ही है, y इक्वल टू x इक्वल टू y, इसको आपको रिवर बेस दिखाना है क्वेश्चन 24 का बी पार्ट, तो ये तो आपको जस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो यहाँ क्या है, फंक्शन के ऊपर, जब कोई फंक्शन के ऊपर x के ऊपर x होता है या x के ऊपर y होता है, तो हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसका डिवाइड बाय x निकालना है, तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसका डिवाइड बाय x। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो हम लॉग लेते हैं फंक्शन के लॉग लेते हैं, तो लॉग से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ भी हमें इसका लॉग लेना है, तो हम सबसे पहले दोनों साइड के लॉग लेंगे। अगर ये दोनों फंक्शन ये प्लस में होते ना, ये वाली है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर ये प्लस में होते तो हम एक को u मान लेते एक फंक्शन को और एक को v मान लेते, u के लिए अलग डिफरेंशिएशन करते लॉग लेके और v के लिए अलग करते, और फिर बाद में दोनों को प्लस करते थे। बट ये फंक्शन प्लस में ये इक्वल में है, तो हम लॉग अभी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात होती है, अगर ये दोनों फंक्शन वाई एक्स और एक्स वाई प्लस में होते या माइनस में होते, तो फिर आपको एक को u और एक को v और फिर u का अलग लॉग लेके डिफरेंशिएट करना होता है, v का अलग। तो यहाँ पे हम एक साथ लॉग ले सकते हैं क्योंकि इक्वल में। तो यहाँ पे जब मैं लॉग लूंगी तो हम लिखेंगे यहाँ पे log both sides, log both sides। शुरुआत में लॉग ले लेंगे, प्लस माइनस में होती दोनों नहीं हुई थी, फिर हम एक u मान इसको y x को u मान लेते और x y को v मान लेते, फिर अलग अलग लॉग से दोनों को सॉल्व करते। तो अभी भी खड़ा ले सकते किसी कलर, तो अब यहाँ लॉग लगेगा, तो जब यहाँ पे मान लो x की पावर 2 है
और मैं इस पे यहाँ लॉग ले रही हूँ, ठीक है। तो ये 2 जो होता है ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर जो एक्स बेस पे जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, यानी इसे हम 2 log x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 log x। ऐसे ही मैं इस पे लॉग लूँगी, पहले यहाँ लिख के दिखाती हूँ, लॉग y की पावर x इक्वल टू, यहाँ भी लॉग हो, लॉग x की पावर y। अब इसे मैंने अभी ये जो प्रॉपर्टी आपको बताई है वही भी मैं यहाँ यूज करूँगी, जो पावर है x वो आगे आ जाएगी और ये लॉग y ऐसे यहाँ पे रहेगा, बेस नहीं रहेगा बट जो पावर है वो आगे आ सकती है यहाँ पे। फिर ऐसे यहाँ भी करिए, जो पावर y है आगे आ जाएगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये u और ये v है, फिर से u का डेरिवेटिव v, फिर v का डेरिवेटिव u। अब मैं ये बार नहीं बताऊंगी, वापस समझ आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, log y का डेरिवेटिव करोगे तो 1/y आएगा, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/y। बट y का नहीं करना था, x के रिस्पेक्ट में करना था, तो y का फिर से चेन रूल से डेरिवेटिव करो dy/dx का, ठीक है। फिर ऐसे ही पर v का डेरिवेटिव, फिर v क्या है आपका? log y, उसका पहले मैं u का डेरिवेटिव अभी u का डेरिवेटिव क्या है ना इसका, तो log y ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं अब क्या log y का करूँगी, तो वैसे ही 1/y और फिर y का किया तो dy/dx। log y का v है ना, log y, तो उसको v का डेरिवेटिव करो। अब ये log y कर तो किया 1/y, बट y को अगर ये log x होता तो बड़ा x से रह जाता, बस इतना कोफिशिएंट का डेरिवेटिव, क्योंकि ये y है इसलिए मैं x की रिस्पेक्ट में रखूँगा, तो dy/dx दिया है, चेंज रूल लगेगा। और फिर u क्या है? x। अब u को हमें ऐसे ही रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे y और log x का, जो राइट हैंड साइड है हमारी, पहले y को u मान लो, तो y u का log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव बनाओ, यहाँ चेंज लगेगा क्योंकि log x ही है, तो x की रिस्पेक्ट में ही करोगे, तो x का dx/dy का लिखना, x की रिस्पेक्ट में क्या है ना log का, वो ऐसे लिखा, फिर प्लस। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब क्या log x यानी v ऐसी और u का करो, u क्या है मेरा y का करोगे, तो y का डेरिवेटिव तो क्या होगा? dy/dx। कुछ प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही आता होगा, पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज, फिर v का डेरिवेटिव में पूरा चेन रूल लगा u एज इट इज, फिर ऐसे इसमें भी करा, पहले u का डेरिवेटिव ये u है और ये v है, u है ये v है, तो पहले u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, और यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में था, फिर दोबारा से चेन रूल जैसे इसमें लगाया था वैसे नहीं लगेगा यहाँ पे, फिर v एज इट इज, y का करूँगी तो y का तो x की रिस्पेक्ट में होना है dy/dx। तो ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे क्या करना होता है, अब ये आ गया मेरा log y प्लस x/y, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना log y। तो अब कुछ नहीं है, आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो 1 into log y हो जाएगा, 1 into log y क्या हो जाएगा? log y, साथ में ये x और 1/y, तो ये x/y हो जाएगा dy/dx। नेक्स्ट 1/y क्या हो जाएगा? मतलब x/dy, y बन जाएगा y/x प्लस log x dy/dx। अब देखो dy/dx यहाँ भी है और dy/dx यहाँ भी है, तो हमने इन दोनों में से dy/dx कॉमन लिया, जब dy/dx कॉमन लोगे दोनों में dy/dx कॉमन लोगे तो इसमें से तो x/y बचेगा और इसमें से क्या बचेगा? log x बचेगा, ये प्लस है तो उधर आके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लीजिए। फिर इधर जो y/x है वो ऐसे ही रहेगा, बट ये वाला log y जो है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। अब आपको सिंप्लीफिकेशन तो आता ही होगा। हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका 65 S2 सेट 2 कोड है, तो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये, इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसका सोल्यूशन का सेक्शन ए पहले करा दिया जा चुका है, तो वो आप चेक कर लेना। आज हम इसका सेक्शन बी करेंगे। तो ये सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में कर चुके हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे।
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आज हम इसका सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी के चेक कर सकते हैं आप अपने आंसर्स, एंड जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है वो इसे समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। इवेलुएट करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 प्लस tan इनवर्स रूट 3। तो या तो आप इन्हें अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए, पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर इसे एंड एन आंसर लीजिए, या फिर सब इकट्ठा ही के चलेंगे। तो पहले मैं एक को करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है, बाकी बातों को भी आप ऐसे नोट करें, देखिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 6 था, तो साइन इनवर्स 13 पाई बाई 6 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन 13 पाई बाई 6 ऐसे गिवन है, थीटा है साइन का, और आपको पता है जब साइन इनवर्स के साथ साइन होता है, साइन इनवर्स के साथ अगर साइन होता है वो कैंसिल हो सकता है, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आपके पास क्या बच जाएगा 13 पाई बाई 6, जो कि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता है, क्योंकि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो इसके अंदर ये 13 पाई बाई 2 नहीं आता है, नॉट बिलोंग। तो यानी 13 पाई बाई 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे स्क्वायर वाइज तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करें इसको। साइन इनवर्स साइन, इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस 5 बाई 6 लिख सकते हैं, 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई लिखना पड़ेगा ताकि ये 13 पाई 6 बन जाए। तो 6 प्लस 1 प्लस 1 30 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब आपको पॉइंट का रूल पता है, पॉइंट के रूल में क्या होता है, अगर 2 पाई है तो ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, और ये आपका पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे आपका 2 पाई होता है ना। अब क्योंकि एंगल जो है पाई 2 पाई प्लस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, 2 पाई प्लस मतलब यहाँ आ जाएगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, और साइन से साइन 2 पाई वाली लाइन पे क्या होगा, साइन 2 पाई वाली लाइन में तो साइन ही रहेगा, और फिर थीटा क्या आ जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो यूनिट है साइन 2 पाई प्लस थीटा, क्या होता है साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब देखो, अब आप साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हो, बट आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है, आपको बस ये समझना है कि साइन इनवर्स से साइन हट गया, तो आंसर क्या आ गया इसका पाई बाई 6, ठीक है। और पाई बाई 6 पता है आपको किसमें आ रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, इसलिए पाई बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने एक को सॉल्व किया वैसे आपको सबको सॉल्व करना था, देन आपको आंसर निकालना। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को पूरा। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 6 को सॉल्व किया हमने, तो कितना आएगा हमारा पाई बाई 6। फिर ऐसे ही हम कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 को देखेंगे, तो कॉस इनवर्स से कॉस कट अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 तो प्रिंसिपल ब्रांच पे आता है ना, तो यानी कि इसका आंसर हमारा पाई बाई 3 होगा। इसको हमें क्वाड्रेंट में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस, तो पाई बाई 3 तो जो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई के अंदर आता है ना, यानी इसका आंसर जस्ट पाई बाई 3 होगा। उसके बाद tan इनवर्स रूट 3 को देखो, tan इनवर्स रूट 3, यहाँ पे tan इनवर्स रूट 3 को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो tan इनवर्स रूट 3 को आप थोड़ी देर के लिए थीटा मान लोगे, ठीक है। अब यहाँ से tan इनवर्स थीटा के पास जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, है ना। tan थीटा कितना आ जाएगा रूट 3, और आपको पता है tan थीटा रूट 3 का वो होता है, tan थीटा रूट 3 का वो होता है tan 60 पे 60 का मतलब कितना पाई बाई कितना होता है 3 होता है ना 60 का मतलब, तो
तो एंगल थीटा कितना आ जाएगा आपका, पाई कितना आ जाएगा, पाई/3। तो यहाँ पे हमने tan इनवर्स रूट 3 को सॉल्व किया, तो tan इनवर्स रूट 3 की तो हमारा थीटा था ना, थीटा कितना आ गया, पाई/3। तो यहाँ पे पाई/3 आ जाएगा प्लस। अब आपको पाई/6, पाई/3, पाई/3 को प्लस कर लेना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लोगे तो 6 3 का 6 आ जाएगा, 6 बन जाए तो पाई, 3 2 जा तो 2 पाई, और इसका भी दिया तो 3 2 जा तो 2 पाई आ जाएगा ऊपर, क्या दिया 1 पाई 5/6, ये आंसर आएगा। जिस बच्चे का ये आंसर आया 21st का बिल्कुल होगा, ठीक है। और जिन बच्चों के एग्जाम भी होने वाला है सीबीएसई बोर्ड, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ने आपको बोला है fx log x by x, fx आपको दिया हुआ है log x by x, ठीक है। और आपको बोला है कि इसका लोकल मैक्सिमम निकालो, क्या निकालो, लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप्स याद रखने होते थे। तो लोकल मैक्सिमम के लिए आप पहले एफ डेरिवेटिव x निकालते हो, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, एफ डेरिवेटिव x को 0 के इक्वल रखते हो। देन आप क्या करते हो, थर्ड केस में एफ डेरिवेटिव x जब 0 रखते हो तो x इक्वल टू सम क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, x इक्वल टू जो भी पॉइंट आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। फिर आप क्या करोगे, एफ डबल डेरिवेटिव x निकालने के बाद c क्रिटिकल पॉइंट जो आया उसको डबल डेरिवेटिव पे रखते हो। अगर नेगेटिव आया तो आप प्रूव कर दोगे कि c पे मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम है, और अगर पॉजिटिव आया, अगर डबल डेरिवेटिव निकाला और c पॉइंट रखा उस पर हमने, तो अगर वो पॉजिटिव आया तो वो लोकल मिनिमम पॉइंट होता है। तो c पॉइंट होता है वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का c पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। तो ये स्टेप मैंने बता दिए कैसे करना होता है। अब देखो सबसे पहले हम एफ एक्स दिया हुआ है, हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डेरिवेटिव एक्स। तो देखो एफ डेरिवेटिव एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना। ये देखो क्वेश्चन रूल बन रहा है u बाई वी, डिवीजन में ना दो फंक्शन डिवाइड में है, तो ये u बाई वी वाला रूल चल रहा है। अब u बाई वी वाले रूल में आप या तो v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो u, यानी कि पहले चाहे u का डेरिवेटिव हो चाहे v का पार्ट हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे v डेरिवेटिव u अगर ले रही हूँ, क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, पहले v डेरिवेटिव u माइनस फिर u डेरिवेटिव v अपॉन v पर, ऐसे करके क्वेश्चन रिलेशन दिया जाता है। आप चाहो तो पहले u डेरिवेटिव v फिर माइनस v डेरिवेटिव u भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे तो v क्या है हमारे पास, v देखो उस क्वेश्चन में x है और u हमारा log x है। तो सबसे पहले तो v का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर पहले v का डेरिवेटिव, v क्या है x का डेरिवेटिव करो 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। उसके बाद log x एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस होता है। अब की बार u का डेरिवेटिव पहले आएगा, तो u क्या है log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x होगा, और फिर v क्या है x एज इट इज आ जाएगा। ये क्वेश्चन रूल जो लगाना आता ही होगा सब बच्चों को, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, x से x कट गया ये वाला, तो ये आ जाएगा log